Hello and welcome guys in my another video, and this video is for our second internal part C about modeling or deep learning. So let's start. So here in deep learning we have the first question, deep learning specialization subset of। तो डीप लर्निंग एक स्पेशलाइज सबसेट है मशीन लर्निंग का, यानी मॉडल्स का। और न्यूरल नेटवर्क्स आर यूनिवर्सल फॉर डेक्स फंक्शंस। तो न्यूरल नेटवर्क्स यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेटर्स के A new network with more than one hidden layer is termed as deep neural network। तो अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से दूँ तो अगर देखा जाए तो हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क्स है वो उनके अंदर मिनिमम 3 लेयर्स होती है। एक तो इनपुट लेयर, दूसरी आउटपुट लेयर, उनके बीच में जो आती है वो हिडन लेयर्स होती है। सो जितनी ज़्यादा हिडन लेयर्स बढ़ाते जाएँगे उतना ज़्यादा जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है वो एफिशिएंट होता जाएगा। सो जितनी ज़्यादा न्यूटरल नेटवर्क्स के अंदर हिडन लेयर्स होगी वो उतना ही ज़्यादा बेटर और प्रिसाइज़ होगा। सो जो हिडन लेयर्स जिस न्यूटरल नेटवर्क के अंदर ज़्यादा हिडन लेयर्स होती हैं उसे हम कहेंगे डीप न्यूटरल नेटवर्क डीएनएन। ईच लेयर आउटपुट बिकम द नेक्स्ट लेयर्स इनपुट। यहाँ पर हमसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जो कि बहुत ही ईज़ी है। सीएनएन आर मेनली यूज्ड फॉर इमेज क्लासिफिकेशन। सीएनएन एक स्पेसिफिक टाइप है एएनएन का, यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, जो कि न्यूरल नेटवर्किंग की एक मेन ब्रांच है और उसके सब ब्रांच है डीएनएन, सीएनएन एंड आरएनएन। तो सीएनएन जो है वो जितने भी इमेज रिकॉग्निशन के हमारे पास टास्क रहते हैं उसके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर बेसिक सा आंसर है सीएनएन। RNN handles data with strong sequential dependency। So RNN sequential dependency के लिए होता है। LSTM is improved version for a RNN network। In a GAIN, the second model act as discriminator, distinguish real and fake data. Resolving a pre-trained model for related tasks is called transfer learning। The wide part of wide and deep model help memorizing specific examples। The deep part captures more abstract features। क्योंकि जो deep part है उसके अंदर maximum hidden layer होगी इसलिए वो more abstract हो जाएगा। Linear classifiers combined input with dash and dash to perform predictions। तो वो weights and biasness को combines करती है। एक्टिवेशन फंक्शन इंट्रोड्यूस डैश इन न्यूट्रल मॉडल्स। तो नॉन लिनियरिटी जो भी है वो हमें न्यूट्रल नेटवर्क्स के अंदर इंट्रोड्यूस करती है एक्टिवेशन फंक्शन, यानी ऐसा फंक्शन जिस पॉइंट पर आके हमारे न्यूट्रल नेटवर्क्स जो है एक्टिव हो जाएंगे। एडिंग न्यूट्रल्स न्यूरॉन्स और हिडन लेयर्स इंक्रीज मॉडल्स कैपेसिटी। अगर हम किसी भी हमारे न्यूट्रल नेटवर्क में और ज्यादा न्यूरॉन्स और ज्यादा हिडन लेयर्स इंक्रीज करेंगे तो जैसे डीप डीएनएन में डीप न्यूरल नेटवर्क में उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, सेम यहाँ पे भी उसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ट्रांसफर लर्निंग लेवरेज फीच तो डैश फीचर्स लर्न फ्रॉम प्रायर टास्क। प्रिंट प्रिटेंडेड ट्रांसफर लर्निंग लेवरेज जो है वो प्रिटेंडेड फीचर्स फॉर लर्निंग प्रायर टास्क है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।